ये स्टार्टिंग में हमारी फीमेल सॉन्ग्सी मैसेज करती है, अरे यार मैं क्या करूं, 4 साल से जिस कॉलेज प्रोफेसर के बारे में मैं फैंटेसाइज कर रही थी वही मेरी ब्लाइंड डेट है। 4 साल पहले प्रोफेसर शेन मेरा आर्कियोलॉजी प्रोफेसर था। इतना हैंडसम, ओल्ड फैशन बट एब्सेंट। इसको तो पता भी नहीं है ये मेरे रोमांटिक और एरोटिक नॉवेल्स का मेन लीड है, जिनको मैं रात रात भर बैठ के लिखती हूँ। प्रोफेसर शेन जैसे स्क्रीन पे असाइनमेंट लगाता है सब लोग हैरान, क्योंकि सॉन्ग्सी जो अपने लैपटॉप पे रोमांटिक नॉवल लिख रही थी वही स्क्रीन पे सबको दिख रहा था। बेस्टी कहती है, मुझे इतना तो पता है तू वाइल्ड है, पर इतनी बोल्ड कैसे हो गई? तूने इतने गंदे गंदे नॉवेल्स प्रोफेसर शेन को होमवर्क में भेज दिए। जैसे सॉन्ग्सी देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। जो मैंने रात भर बैठ के एरोटिक नॉवल लिखा था गलती से वही प्रोफेसर शेन को असाइनमेंट में भेज दिया। अब तो मेरी वाट लग गई। प्रेसिडेंट में सोचते सॉन्ग्सी तो पागल है क्या, इसको पता नहीं चलना चाहिए मैं इसके बारे में फैन फिक्शन लिखती हूँ। प्रोफेसर शेन कहता है, तुम्हें हमारे ऐसे मिलने सच में प्रॉब्लम है? तो कहती है, मैं पहले तुम्हारी स्टूडेंट थी, तुम तो अभी मेरी नजरों में बहुत ज्यादा अनटचेबल हो। सोचती इस अनटचेबल को मैं हर जगह से टच करना चाहती हूँ। प्रोफेसर शेन अपना इंट्रो देने लगता है, मैं 29 का हूँ और वर्कआउट करना पसंद है। तो सोचती है फिर तो उसका स्टेमिना बढ़िया होगा और बॉडी बनी पड़ी होगी। प्रोफेसर शेन कहता है, मुझे कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है, 2 घर है, खुद की कार है। वो सोचती है पर स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इसके जैसा कोल्ड फेस एब्सेंट प्रोफेसर ब्लाइंड डेट पे स्टूडेंट को देखती दूरी बना लेनी चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। प्रोफेसर शेन कहता है, एक इम्पोर्टेंट बात, ना ही मेरा कोई फर्स्ट लव है और ना ही मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। तो वो एकदम से पूछती है, क्या तुम्हारे एडैप्स हैं? तो उसका कुल्ले हो जाता है। तो सोचते नहीं इसको पता नहीं चलना चाहिए, मैं बहुत टाइम से इसके लुक्स की भूखी हूँ। प्रोफेसर शेन कहता है, हाँ मेरे हैं। शी वाज लाइक, अच्छा दिखाओ फिर। प्रोफेसर शेन कहता, ठीक है, मैं अपना सामान सिर्फ अपनी फ्यूचर वाइफ को चेक कराऊंगा। वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं? तुम्हारा आइडल टाइप? तो कहती है, मेरा आइडल टाइप मुझे नहीं पता, मुझे बड़े लड़के पसंद नहीं है, स्पेशली जिनमें जनरेशन गैप हो। और जो लड़के चश्मे पहनते हैं वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एकदम रिफाइंड जर्क लगते हैं। जैसे वो टी को छूने लगा था तो कहती है, चाय पीने वाले तो मुझे और भी कम पसंद है, बिल्कुल मेरे डैड वाली हरकतें हैं, इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं है। और सोचती है, ये तो मैंने सब प्रोफेसर शेन का खून खौलाने के लिए बोला है, बट रियल में तो मुझे बिल्कुल प्रोफेसर शेन जैसे ही रिफाइंड जर्क पसंद है। प्रोफेसर शेन कहता है, लगता तुम सच में मेरे साथ डेट पे नहीं जाना चाहती। तो कहती है, दोनों केमिस्ट्री फर्स्ट साइड पे डिपेंड करती है ना, तुम इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अपना पर्स और शूज उठा के भागने लगी थी, खुद को काम डाउन करने के लिए जाके अपने फैन फिक्शन पढ़ूंगी, पर प्रोफेसर शेन से टकरा चाहती है। वो कहता है, चलो नंबर शेयर कर लेते हैं। वो जैसे फोन निकालती है उसका नोकिया देख हैरान, तो खुद ही नंबर टाइप कर देती है। तो कहता है, अब नंबर मिल गया है, जब तुम फ्री होगी एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल लेंगे ताकि शादी प्रोसेस आगे बढ़ सके। सॉन्ग्सी हैरान, शादी? नॉर्मली तो पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। प्रोफेसर शेन कहता है, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। पर वो बहाना मार के भाग जाती है। फिर वो स्मार्टफोन चला रहा था तो उसका बेस्ट फ्रेंड हिया कहता है, ब्रो तेरी ब्लाइंडेड तेरी 4 साल पहले की स्टूडेंट सॉन्ग्सी निकली जिसने तुम पे एरोटिक नॉवेल्स लिखे। प्रोफेसर सन कहता, सही टाइम पे आया, मेरे फोन में वीचे डाउनलोड कर दिए। ही वाज लाइक, ब्रो तुमने फाइनली उस एंटीक फोन से पीछे छुड़ाया। प्रोफेसर शेन सॉन्ग्सी का नंबर सेव कर लेता है। ही कहता है, ब्रो तुम्हें फाइनली चांस मिल ही गया, अब तो मैं डायरेक्ट उसे अपने घर में रखूंगा। ही हैरान, तुम उसको कैद करोगे? भले उसने 4 साल पहले तुम्हारी बॉडी को फेंड किया, पर तुम कुछ इलीगल नहीं कर सकते। तो कहता है, मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ। सॉन्ग्सी कहती है, भला मैं अपने प्रोफेसर से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो तो कैंपस का अनटचेबल फ्लावर था, उससे शादी करके तो मुझे रोज उसके एब्स देखने को मिलेंगे, उसका हैंडसम फेस, उसके मसल्स देखने को मिलेंगे। मिरर वाली इमेज कहती है, सॉन्ग्सी होश में आ, तू तो एक छोटी मोटी टीचर है जिसको तो अभी तक फुल टाइम जॉब भी नहीं मिली। तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारे प्यार में पड़ेगा जिसने उसको इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया था, जिसके दिमाग में गंदी गंदी चीजें भरी हुई हैं, तुम्हारे जैसी आलसी लड़की? सॉन्ग्सी कहती है, तो अगर उसने मुझसे शादी कर भी ली तो उसको तो ये लगेगा ना इरोटिक नॉवेल्स लिखने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो उसकी ब्यूटी को एडमायर भी नहीं कर पाऊंगी। मिरर वाली इमेज कहती है, वही तो, उसके क्लोज रहने का क्या फायदा जब तू उसे पा ही नहीं सकती। हारने से अच्छा स्टार्टिंग मत कर। भूल गई कॉलेज टाइम में उसने तुमसे कितने ज्यादा सॉरी लेटर लिखवाए थे, उसके जैसा ओल्ड फैशन अचानक से कैसे बदल जाएगा। सॉन्ग्सी कहती है, फिर तो मुझे और ज्यादा कूल एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि उसको पता नहीं चले कि मुझे उसमें घंटा भी इंटरेस्ट है। प्रोफेसर शेन का मैसेज देखकर ब्लशी करने लग जाती है। वो सोल डेविल ने मुझे डिनर पे बुलाया है, कुछ तो गड़बड़ है, जिस रेस्टोरेंट में बुलाया वो बहुत महंगा है, लगता है उसे मेरा मजाक बनवाना होगा। और रिप्लाई करती है, पास में एक अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट है, वहाँ चलेंगे। वो हाँ कर देता है। तो कहती है, मुझे भी देखना है। हाई प्रोफाइल प्रोफेसर शेन उस सस्ती जगह पे कैसे एक्ट करेगा? वो आते अपना ब्रेसलेट उतारने लगता है। सोचती है, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो जोमोफोबिक होना चाहिए था। उसका पैकेट देख सोचती है, लगता है सच में है।
पर वो कहता है रेस्ट रूम में बहुत भीड़ है तो इससे हाथ साफ कर लो। कंफ्यूज होकर हाथ साफ करती है, पर वो तो उसके बर्तन भी धोके देने लग गया था। देन फिर प्रोफेसर शेन खाना ऑर्डर करता है, कच्चा गार्लिक मत डालना। तो कहती है तुम्हें भी गार्लिक पसंद नहीं है। वो कहता है और कच्चा तो और भी अजीब लगता है। तो कहती सही कहा, हम दोनों के सेम थॉट्स कैसे हो सकते हैं। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि कॉलेज टाइम पे वो खाना खाती हुई कहती है भला इतने अच्छे फूड में कच्चा गार्लिक कौन डालता है। और प्रोफेसर शेन ने सुन लिया था। प्रेसिडेंट में हैरान, तुम खाना ऑर्डर करने में इतने अच्छे हो कि सारा मेरा ही फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया। प्रोफेसर शेन कहता है हमारा टेस्ट इतना मैच करता है, फिर तो हम साइकोलॉजिकली परफेक्ट मैच हुए। बेस्टी कहती है फिर तो तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बेस्ट हो। इस शादी को मेरी तरफ से हाँ है। सॉन्गसी कहती है पर तुझे ये डरावना नहीं लग रहा, हमारे कॉलेज का अनटचेबल प्रोफेसर मेरे जैसे यूजलेस लूजर जिसके दिमाग में गंदी गंदी बातें आती रहती हैं, भला उससे शादी क्यों करेगा। बेस्टी कहती है जब प्रोफेसर शेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्यों हो रही है। सॉन्गसी कहती है वही तो, वो मेरे जितना ज्यादा क्लोज हो रहा है मुझे उतना ज्यादा डर लग रहा है कि पक्का कोई ट्रैप होगा। वरना तो मैंने जितना उसको एम्बेरस किया था ना पास्ट में, उस हिसाब से तो वो मेरे साथ मुंह पे तो अच्छा होना चाहिए, पर मेरी पीठ पीछे पक्का कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तो बेस्टी प्रोफेसर शेन का वीचैट उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने लगी थी, हैरान कि ये तो हमारे कॉलेज के बाहर की फोटो है और ये पोनी वाली लड़की तो पीछे से तू लग रही है। सॉन्गसी भी हैरान, ये तो सच में मैं हूँ। बेस्टी कहती है उसने तेरी इतनी पुरानी फोटो बैकग्राउंड के लिए क्यों यूज की, कहीं वो सीक्रेटली तुझसे प्यार तो नहीं करता। सॉन्गसी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इतना महान, उसके सामने तो मैं रोड पे पड़ी हुई पत्थर हूँ, मेरी तरफ झांकेगा भी क्यों, उसका मुझ पे क्रश ये तो दूर की बात। बेस्टी कहती है तो तुझे क्लोज होकर उसे टेस्ट करना चाहिए। सॉन्गसी जल्दी से मैसेज करती है अगर हमें शादी करनी है तो फिजिकल चेकअप करना बहुत जरूरी है। कल 2 बजे मुझसे मिलने की हिम्मत है। वो भी स्माइल करता हुआ हाँ कर देता है कि तुमने मेरे लिए ये टेस्ट प्रिपेयर किया है। वो कहती है तुम्हें वर्कआउट करना पसंद है ना, तो मुझे तुम्हें ट्राई करना है। इनफैक्ट वो उसे जिम में लेके आई थी। प्रोफेसर शेन तो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा था। सोचती है इसकी पोजीशन देख के लग रहा है कि ये प्रोफेसर नहीं बल्कि एक आर्ट का पीस हो। अरे नहीं नहीं पगलैट, होश में आ, तुझे इस पे नजर रखनी है। और कहती है वेट तो बहुत हल्का हो रहा है, थोड़ा बढ़ा लो ना। और जैसी वेट उठाने लगी थी गिरने वाली होती है तो उसे पकड़ के बचा लेता है। सोचती है इसने इतना भारी वेट भी उठा लिया और मुझे भी गिरने से बचा लिया। वर्कआउट तो बहुत बोरिंग है, चलो रेसिंग के लिए चलते हैं। रेसिंग के मामले में प्रो हूँ, प्रोफेसर तो मुझे हरा नहीं पाओगे। और जैसे दोनों रेस करते हैं तो खुशी चाहती मैं जीत गई। वो कहता है हाँ तुम इसमें माहिर हो। तो कहती है तुमने बाद में अपनी स्पीड स्लो करी, तुमने जानबूझ के मुझे जिताया। तो कहता है हाँ मैंने तुम्हें ओवरटेक करने के बहुत तरीके सोच लिए थे। तो कहती दोबारा रेस करते हैं, इस बार मुझ पर रहमत खाना। जैसे दोबारा रेस करते हैं प्रोफेसर शेन तो बहुत तेज भगा लेता है। सॉन्ग सोचते रहे नहीं 1 हफ्ता पहले ही आ गए। वो कहता मैं जीत गया, बट उसे पेट पकड़ते देख भाग के आता है। तुम ठीक तो हो ना। तो कहते कुछ नहीं, बस पीरियड्स थोड़े जल्दी आ गए। तो एकदम से उसको गोदी में उठा के लेके चलना का था। इस सॉन्ग से देखती रह जाती है, फिर बैठा के आता है इसको लगा लो, तुम्हारे क्रैम्प्स को आराम मिलेगा। वो कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि लड़के भी पीरियड्स के टाइम पे यूज करते हैं। वो कहता है मैंने रिसर्च की है। लो इसको पेन वाली जगह पे लगा लो। खुद कर लोगी या मैं करूँ। नर्वस होकर लगा लेती है, मैं कर लूंगी। प्रोफेसर शेन उसके लिए टी बना लाता है। हैरान, खजूर और अदरक की चाय जब भी मुझे पेन होता था हमेशा मेरी मॉम बनाती थी, तो इसको तो डिटेल में कैसे पता। और कहती है क्या तुम सच में कभी रिलेशन में नहीं थे, तो इतनी परफेक्ट चाय कैसे बना दी। वो कहता है जब मेरी मॉम बीमार थी तब मैंने सीखा। तो सोचती है होश में आ, ये बस मुझ पे तरस खा के मेरी हेल्प कर रहा है, वरना इसके जैसा नार्सिसिस्ट मेरी केयर को करेगा। जैसे पीने लगी तो कहता है तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ब्राउन शुगर टी भी बनाई है, भूख लगे पी लेना। उसको तो फंदे लग जाता है, कोई जरूरत नहीं है। तभी प्रोफेसर की मॉम कॉल आ गया था। तो चाहता हूँ कहता है मेरे अलावा किसी के लिए गेट मत खोलना। तो सोचती है सेफ्टी के मामले बड़ा स्ट्रिक्ट है, और मैं कहाँ इस प्रोफेसर की मूनलाइट बनने के सपने देख रही थी। मॉम डांटती उसको लड़की की फोटो देती है। इतने साल के हो गए हो, शादी कब करोगे, कुंवारा रहना है क्या। वो कहता मॉम चिंता मत करो, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। मॉम कहती मुझे बुद्धू बना रहा है, पूरा दिन बोन स्ट्रक्चर्स में लगा रहता है, लड़की कहाँ से आएगी। तो फोटो दिखाता है। मॉम कहती इतनी यंग है, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो कहता है ये मेरी स्टूडेंट है। मॉम हैरान, तुम 20 हो गया। तो कहता है उसे ग्रेजुएशन करे हुए बहुत टाइम हो गया है, अब तो वो इंडिपेंडेंट है, अब वही मेरी स्पेसिमेन है, उसके अलावा किसी पे रिसर्च नहीं करूंगा। सॉन्ग से नींद में उठ के आती सुबह सुबह कौन है। प्रोफेसर शेन इतनी मॉर्निंग में। वो कहता जा रहा था तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आया, और उससे पूछ के अंदर आ जाता है। देन फिर अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करके देता है, वो भी चॉपस्टिक साफ करके। तो कहती है ये मेरे फेवरेट बन्स हैं। सोचा नहीं था प्रोफेसर शेन पढ़ाई में अच्छे नहीं है, बल्कि तुम्हारा तो खाने में भी टेस्ट इतना अच्छा है। इस सूप को देख के लग रहा है इसे बनाने में 3 घंटे लगे होंगे, लग नहीं रहा कि तुम खरीद के लाए हो। क्या तुम सच में सूप अपने आप ही बनाते हो। तो कहता है खाने पे ध्यान दो, खाते हुए बोलेंगे डाइजेशन खराब होगा।
सॉन्गजी की मॉम बाहर से आवाज मारती है, गेट खोल, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। वो हैरान, जबकि प्रोफेसर शन अपने कपड़े ठीक कर रहा था। तो कहती है मॉम रुको, मैं जरा कपड़े पहन लूं, और जल्दी से उसे पकड़ के छुपाने लग जाती है। तो कहता है अब जब बात शादी तक पहुंच गई है तो एक दूसरे के पेरेंट्स से वैसे भी मिलना है। वो कहती है अभी हम डेट नहीं कर रहे और तुम सुबह सुबह मेरे घर पे हो। मॉम को लगेगा मैं तुम्हें लाई हूँ, और उसे धक्का मार के अपने रूम में बंद कर दिया था। तो उसका मैसी रूम देख सोचता है यहाँ रिसर्च करना और भी इंटरेस्टिंग है। सॉन्गजी कहती है मॉम आप अचानक यहाँ क्यों? मॉम कहती है तुझसे मिलने आई हूँ। तुझे गेट खोलने में तो टाइम कैसे लग गया? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? वो कहती है मॉम क्या मजाक कर रही हो, थक गई होगी, सोफे पे बैठ जाओ। मॉम कहती है मुझे अंदर देखना है। तो कहती है मैं अभी उठ के आई हूँ, वहाँ पूरा मैसी हुआ पड़ा है। बट उसकी मॉम एकदम से गेट खोलने लगती है। सॉन्ग से डर जाती है। मॉम अंदर आ जाती है तो कहती देखा कोई भी नहीं है। तो वह अलमीरा में चेक करती है। मुझे डर है कि कहीं तो सेम गलती ना करते। तो कहती कौन सी सेम गलती? वही जब मैं 8 साल की थी, डाइनिंग टेबल पे आप दोनों को लड़ते हुए देखा। मॉम चिंता मत करो, कोई भी लड़का मुझे ऐसी पर्सनैलिटी वाली में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लड़के तो मुझे देखते दूर भाग जाते हैं। मॉम कहती क्या बोल रही है? तेरे डैड ने मुझ पे चीट किया था, मैं नहीं चाहती वो तेरे साथ हो। तो कहती मॉम डैड ने चीट किया इसका मतलब ये नहीं तो आप दुनिया के सारे लड़कों को क्रिमिनल समझोगी। मॉम कहती मैं तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। लड़के काइंड सिर्फ एक ही वजह से बनते हैं, काम पूरा होते रंग दिखा देते हैं। अभी तेरी जॉब भी स्टेबल नहीं है, फिलहाल तेरी मेन प्रायोरिटी जल्दी से फुल टाइम जॉब करना है। ये रोमांस वगैरह सिर्फ तुझे डिस्टर्ब करेगा। तो कहती है मैं किसी को डेट नहीं कर रही। प्रोफेसर शन सब सुन रहा था। मॉम के जाती बाहर आता है तो हैरान, पूछता है क्या तुमने मुझे इसी वजह से रिजेक्ट किया था? वो कहती है नहीं तो प्रोफेसर के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना काफी प्रेशर वाला है। और सोचती है मुझे ये डर लग रहा था मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, पर ये भी डर लग रहा है कहीं ये भागना चाहे। वो कहता है मैं समझता हूँ, इस ब्लाइंड डेट को यही खत्म करते हैं। सोचता है अब हम ऑफिशियली डेट करेंगे। वो कहती है ठीक है। सोचती है इसने हार मान ली तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझसे बदला लेगा। उसके जाती बेस्टी कॉल करती है, फाइनली मैंने ब्लाइंड डेट से छुटकारा पा लिया। सॉन्गजी को एक ज्वेलरी पसंद आ रही थी। बेस्टी कहती सुंदर है पर बहुत महंगी है। वो कहती फिर क्या हो गया, आज मेरा मूड अच्छा है। जैसे पेमेंट करने लगी थी तभी प्रोफेसर शेन की मॉम आंख पकड़ लेती हैं। मेरे बेटे का टेस्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, कितनी अच्छी लड़की है। मैं प्रोफेसर शेन की मॉम हूँ, बहुत टाइम पहले तुम्हारी फोटो देखी थी। और पेमेंट कर देती है। सॉन्गजी मना कर रही होती है पर मॉम तो उसको खींच के ले गई थी और धड़ाधड़ हर जगह से शॉपिंग करवा देती है। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से शादी की बात करनी चाहिए। वो कहती है आंटी आप गलत समझ रही हो, मुझे प्रोफेसर से बात करनी होगी। भाग के उसके कॉलेज आती है। मॉल में मुझे तुम्हारी मॉम मिली। वो कहता है उन्होंने तुम्हें कुछ बोल तो नहीं दिया? अगर कुछ बोल दिया दिल पे मत लेना, मैं माफी मांगता हूँ। तो कहती है वो तो मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बोल रही है और इतनी सारी मॉल की शॉपिंग कराती, कहीं ये सब तुम्हारे ब्लाइंड डेट का हिस्सा तो नहीं है? मैं भी सोचू इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। और ये फोटो, अभी ये मत बोलना तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे जैसी दिखती थी। सोचता है इसने कल ही बोला इसको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। अगर मैंने इसको बताया कि मैंने इतने सालों से इसकी फोटो संभाल के रख रखी है, मुझे जर्क समझेगी। और कहता है गलती से फोटो कैप्चर हो गई। वो कहती है मुझे बेवकूफ समझ रखा है, कोइंसिडेंस एक बार होता है, बार बार थोड़ी ना। क्या तुम्हारा बहुत टाइम से मुझ पे क्रश है? उसको देखने लगा था। मैं इतनी जल्दी सच नहीं बता सकता, फिलहाल मुझे इसी पे बात पलटनी पड़ेगी। बस एक बार ही अपना कंट्रोल खो दे फिर तो बुरी बात बन जाएगी। और लॉजिकल जवाब देने लग जाता है। 4 साल पहले कॉलेज के एनुअल फंक्शन में फोटो खींच रहा था और उसी टाइम तुम फ्रेम में आ गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि ब्लरी फोटो तुम्हारी है। वो कहती है फिर बाकी सबका क्या? तो कहता है गार्लिक तो मुझे खुद पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट खराब होता है और वो ब्रेकफास्ट में बाहर से लाया था। वो पूछती है फिर तुम्हारी मॉम ने मुझे डॉटर इन लॉ क्यों बोला? तो कहता है क्योंकि तुम मेरी ब्लाइंड डेट थी और मॉम तो मेरी बस जल्दी से शादी कराना चाहती हैं, तो वो तो हमेशा ही ऐसा करती है। क्लोज हो तो कहता है फिर तुम्हें गलतफहमी कहाँ से होगी कि मेरा तुम पे क्रश है? तो कहती है तुम्हारी वजह से, तुमने फर्स्ट ब्लाइंड डेट पे शादी करने को बोला तो कोई भी ये समझेगा ना तुम्हारा कोई और मकसद है। प्रोफेसर शन कहता है शादी तो ब्लाइंड डेट का अल्टीमेट गोल है और तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, ये तो मेरे मैनर्स हैं। शी वाज लाइक कैसे मैनर्स, पता नहीं इसका दिमाग कैसे काम करता है। तो उसके साथ बैठ जाता है। फिर भी तुम्हें लगा हमारे बीच में कुछ है तो हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अब से मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रोटेक्ट करूंगा। वो हैरान, तो कहता है जब तक तुम पूरा सिक्योर नहीं हो चाहती कि हम लोग परफेक्ट मैच है तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। शी वाज लाइक मजाक कर रहे हो क्या? तो कहता मजाक नहीं कर रहा। तो कहती है मुझको पटाना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर शन वाज लाइक आर्कोलॉजी में जिस ट्रेजर को रिसर्च करना जितना ज्यादा मुश्किल होता है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू होती है, और रिसर्च के टाइम पे मैं तुम्हें थोड़े फिजिकल बेनिफिट्स भी दूंगा। वो हैरान, फिजिकल बेनिफिट्स? तो कहता है तुम कभी भी मेरे एप्स को टच कर सकती हो। शी वाज लाइक क्या बोल रहे हो, ये तो रिश्वत हुई ना। पूछता है क्या तुम मेरे चेकअप के लिए तैयार हो? उठ के भागने लगी थी। तो कहता है बाहर का रास्ता इधर नहीं उधर है। सॉन्गजी को यकीन ही नहीं हो रहा था।
वो अलूफ प्रोफेसर ऐसी बातें कैसे बोल सकता है, और मैंने मान भी कैसे लिया? वो इतना सुंदर है तो क्या तू सरेंडर कर जाएगी सॉन्गजी? वैसे मैंने उसके वाटनेस के सामने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है, तो फिर क्यों ना कुछ फायदा उठाया जाए। प्रोफेसर शेन, अब मैं तुम पे फोर्स लव वाला रोमांस लिखूंगी। फिर वो मॉम की किचन में हेल्प करा रही थी। जैसे उसका मैसेज देख स्माइल करने लगती है। मॉम पूछती है किसका मैसेज है, तेरे कलीग का? प्रोफेसर शेन कहता है तुम्हारे लिए बन लेके आऊं? तो कहती है मॉम ने मुझे घर के काम में लगा रखा है, लगता है इस पत्ता गोभी को साफ करते करते मैं भी साफ हो जाऊंगी। तो एक कपल को देख सोचता है मुझे तो उसे गिफ्ट देना चाहिए पर क्या दूं, और पूरी रिसर्च करने लग जाता है कि ही भी हैरान था। ब्रो, कॉलेज के यंगेस्ट प्रोफेसर होके तुम सुबह सुबह ये सर्च कर रहे हो कि अपनी बंदी को क्या गिफ्ट देना है? प्रोफेसर शर्मा लाइक सही टाइम पे आए हो। मुझे नॉलेज तो है पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो। ही कहता ब्रो तुम किस जमाने में जी रहे हो? लड़कियों को या तो पैसा चाहिए होता है या फिर वो वाली फीलिंग। पूछता है कैसी वाली फीलिंग? तो कहता है ऊपर के बटन खोल के उसके आसपास घूमो। फिर उसके घर पे आता है, तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए बुक्स लेके आया हूँ, कभी भी पढ़ सकती हो। बुक्स का सुन उसका मुंह बन गया था, थैंक यू करके लेने लगी थी, तो कहता बहुत भारी है, मैं तुम्हारे लिए अंदर ले चलता हूँ। जैसे वो अंदर आता कहती है तुम्हारी तो बड़ी अच्छी खुशबू है। पूछता है क्या बोला? तो अपनी जुबान पे मारती है ये मैंने क्या पक दिया, और कहती है कुछ भी तो नहीं। क्लोज आता हुआ कहता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कोई खुशबू पसंद है तो उस खुशबू को और ज्यादा स्मेल करना चाहिए। तो नर्वस होकर मुंह फेर के बैठ जाती है। बताता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1 महीना लग सकता है, एक कल्चरल जगह पे रिसर्च करनी है, शायद दिन में तुमसे कांटेक्ट न कर पाऊँ। कहती कोई नहीं, दिन में मैं भी बिजी रहती हूँ। वो कहता है रात में कांटेक्ट करेंगे। बुक्स लेके चलने लगा था, डोर लॉक कर लेना। तो सोचते रहे बाप रे ये ओल्ड फैशन मेल लीड मुझे पटाने की ट्रेनिंग तो नहीं लेने लग गया, भला मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूंगी। एक प्रोफेसर पढ़ाई वाली बुक से दे सकता है पर ह्यूमन एनाटॉमी की बुक देख हैरान, पर जैसी खोलती है मसल्स देख के ब्लश करने लगी थी। उसकी बॉस बुला के आती है, मैंने जो पिछली बार ब्लाइंड डेट बताई थी लड़का कैसा था? वो कहती है सही था। तो कहती है मेरी सिस्टर इन लॉ तो तुम्हारी प्रोफेसर शेन की कजन के साथ सेटअप कर रही थी, तुम दोनों सेम एज के हो, बट उसके कजन रातों रात फॉरेन स्टडी के लिए चला गया, प्रोफेसर शेन खुद ब्लाइंड डेट के लिए आ गए। सॉन्गसी एकदम हैरान। तो कहती हाँ वो तुमसे बड़ा है बट उसके बहुत फायदे भी हैं, काफी मेच्योर है, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सॉन्गसी को गड़बड़ लग रही थी, भला वो डेविल प्रोफेसर इतना दयावान तो बिल्कुल नहीं है कि अपने कजन की जगह ब्लाइंड डेट पे आएगा, लगता है उसे फेस टू फेस पूछना पड़ेगा। लंच टाइम पे एक टीचर कहती है मुझे भी इस राइटर के रोमांस नॉवेल्स बहुत पसंद है, अभी जो रिसेंट में वो नॉवल लिख रही है उसका मेल लीड एक आर्कोलॉजी प्रोफेसर है, कोल्ड प्रोफेसर का फोर्स लव। वैसे उस मेल लीड की पर्सनैलिटी ना बिल्कुल प्रोफेसर शेन जैसी है। सोचता है मैंने सॉन्गसी के लैपटॉप पे उस राइटर का बुकमार्क देखा था, इनफैक्ट जब वो सो रही थी तब देख लिया था। और पूछता नॉवल कहाँ मिलेंगे? बताती है ऑनलाइन, जब उसे पढ़ोगे ना तुम्हें उससे प्यारी हो जाना है। फिर कोई आगे बताता है कि जिन गुंडों की तुमने 4 साल पहले रिपोर्ट की थी फाइनली जेल में है। तो कहता अच्छा हुआ, इनफैक्ट पास्ट में प्रोफेसर शेन ने कुछ लोगों को हिस्टोरिक चीजें चुराते हुए देख लिया था, उनकी पुलिस में रिपोर्ट कर दी, पर वो गुंडे उसकी जान के पीछे पड़ गए, उसकी नहीं इनफैक्ट उसके आसपास लोगों की भी। इवन एक बार तो गुंडों ने डंडे लेके मॉम को घेर लिया, वो तो अच्छा हुआ मॉम के पास बॉडीगार्ड्स थे, बच गई। प्रेजेंट में सोचता अच्छा हुआ अब सॉन्गसी पे कोई खतरा नहीं आएगा, तो अब मैं ओपनली उसके साथ हो सकता हूँ। मैसेज करके उसका एड्रेस पूछती है तो कॉल कर लेता है। तो कहती है तुमने जो बुक दी है मेरे बड़े काम की निकली, तो मैं भी बदले में तुम्हें गिफ्ट दूंगी। पूछता है कौन सा गिफ्ट? तो कहती पहले बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा, अब गिफ्ट का वेट करो। नेक्स्ट डे वो जाके पैकेज में ढूंढने लगा था, गिफ्ट देख सब लोग हैरान होते हैं, तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड तो बड़ी अच्छी है। टीचर कहती है ये तो गोजी बेरीज है, लड़कों का ज्यादा एज में सिस्टम खराब हो जाता है। दूसरे कहते ब्रो इसको खाओ पियो एनर्जी आएगी। तो सोचता है लगता है उसको मेरे सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा गलतफहमी है, जब रिसर्च करूंगा ना तो सबसे पहले उसे एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि मैं इस मामले में कितना हार्ड हूँ। प्रिंसिपल टीचर्स की टीम बना देती है क्योंकि बच्चों का ट्रिप जा रहा था। जू कहता अच्छा हुआ तुम मेरी टीम में हो, मेरी तरफ से शैतान बच्चों का ध्यान रख लेना, बदले में मैं तुम्हारे सामान खाने में हेल्प करा दूंगा। प्रोफेसर शेन नॉन स्टॉप अपने फोन की तरफ देखे जा रहा था तो उसकी कलीग्स कहते हैं लगता है इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको डंप कर दिया। ट्रिप पे पहुंचते ही जू जैसे उसका सामान लेके चाहता है वो प्रोफेसर शेन को कॉल करती है, एकदम से कहता है तुम पिछले 2.5 घंटों से गायब थी। तो कहती है मैंने जानबूझ के तुम्हारी कॉल्स इग्नोर नहीं किए, बच्चों के साथ ट्रिप पे आई हूँ, हैरान हो गए ना। तो एकदम उठ के भागता है, कौन से होटल में हो? तो कहती है तुम्हारे कॉलेज के पास ही है। कंफ्यूज थे, फोन कट गया। फिर वो कॉल करता है मैं तुम्हारे होटल में आ गया। वो हैरान, लड़का लड़की का इतनी रात को मिलना सही नहीं है। तो कहता है गेट खोलो। वो गेट खोलती तो कहता है मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। जैसे अंदर जाता सोचती है एक लड़का लड़की अकेले रूम में और इतना बड़ा किंग साइज का बेड। वो कहता बैठो। घबरा जाती किस पे? तो कहता सोफे पे। पूछता है मुझे बिना बताए अचानक से आ गई। तो कहती सरप्राइज देना था।
तुम मेरी गोजी बेरीज तो खा रहे हो ना टाइम पे? वो कहता हाँ। तो क्या तुम स्पेशली चेकअप करने आई हो? हैरान कि रिजल्ट की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस पे भरोसा है। तो कहता नहीं, आर्कोलॉजी में जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं कर लेते थ्योरी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पूछती है क्या मतलब? तो उसके पास बैठ के अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। चलो मेरी बॉडी का चेकअप कर लो, तुमने मुझे इसलिए तो गॉजी बेरीज दी थी, तो मेरा सिस्टम चेक नहीं करोगी? उसकी तो नर्वसनेस के मारे हालत बुरी थी। तो पूछता और कितने दिन यहाँ रुकने वाली हो? वो बताती 1 हफ्ता। तो कहता तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो नीचे कुछ खाने चलते हैं। तो कहती नहीं, खा खा के मेरी तोंद निकल जाएगी। प्रोफेसर शेन कहता है तुम्हारा बॉडी वेट तो वैसे भी कम है, तो तुम्हें सुंदर दिखने के लिए डाइटिंग की जरूरत नहीं है। वो ब्लश करने लग गई थी। फिर वो उसके शेड्यूल की फोटो खींचने लग जाता है। तो हैरान थी, प्रोफेसर शेन तुम बच्चों के ट्रिप में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो? वो कहता मैं बच्चों के ट्रिप में नहीं, हाँ उनके टीचर लेके जा रही है वहां इंटरेस्टेड हूँ। तो कहती है अगर तुम्हें सच में चाहना है तो तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। वो उठ के चलने लगा था। तो कहती तुम रुकोगी नहीं? ही वाज लाइक तुम क्या आधी रात में मुझे अपने साथ रुकने के लिए इनवाइट कर रही हो? तो कहती नहीं, तो मेरी कहाँ इतनी औकात है कि महान प्रोफेसर शेन को इनवाइट करूंगी। तो कहता है क्यों नहीं कर सकती, गर्लफ्रेंड हो। घबरा जाती, गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तो कहता है माना कि हमारा रिलेशन अभी वहां तक नहीं पहुंचा, बट मुझे तुम्हें एक स्पेशल नाम से बुलाना है, सॉन्गसी के बजाय जीजी, ठीक है? वो कहती है अगर तुम बुलाना चाहे बुला सकते हो। और उसको अंदर अंदर बटरफ्लाइज फील हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा ये अनटचेबल प्रोफेसर इतना ज्यादा क्लींजी है। पर तभी वो पलट के कहता है बेबी। तो हैरान वो उसके क्लोज आने लग जाता है। वो नर्वस होती पीछे को हो रही थी, गिरने वाली थी, कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। दोनों इतना क्लोज थे कि सॉन्गसी नर्वस होकर दूर होने लगी थी, बट वो उसे और करीब कर लेता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिलहाल तुम्हारी ग्रेविटी मुझ पे डिपेंड है, अगर तुम ऐसे दूर होगी तो गिर जाओगी। तो वो आराम से खड़ी होती है। कहता है आज की रिसर्च पूरी हुई, बाकी की बाद में करेंगे, और चला गया था। सॉन्गसी तो ढह जाती है, अरे बाप रे कोई मुझे बचाओ, ये डेविल प्रोफेसर तो फ्लर्टिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर वो मैसेज करता है आज की रिसर्च में थोड़ी लाइन क्रॉस हो गई थी, कहीं मेरे ऐसे बिहेवियर ने बेबी को डरा तो नहीं दिया? तो कहती तुम श्योर हो ये सिर्फ रिसर्च है? सोचती है ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फायदा उठाने का बहाना हो। तो रिप्लाई करता है प्रोफेसर होने के नाते रिसर्च करने की भूख होना नॉर्मल है, क्या करूं कंट्रोल नहीं होता। वो हंस पड़ती है, तुम्हारे डायलॉग्स ऐसे लग रहे हैं जैसे रोमांटिक नॉवल से निकाले गए हो। वो कहता है मैं नॉवेल्स में अच्छा तो नहीं हूँ, पर अगर किसी राइटर को फ्यूचर में हेल्प मिले तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। सोचती है इसका क्या मतलब है, क्या इसको पता चल गया कि मैं अपने एरोटिक नॉवेल्स लिखने के लिए इसको मॉडल की तरह यूज कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो अपना पेन नेम अच्छे छुपाया है, इसकी जैसे ओल्ड फैशन कैसे पता चल गया होगा। जू डायरेक्टर का ट्रिप के लिए थैंक यू कर रहा था। डायरेक्टर कहते हैं तुम लोग लकी हो, इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट यहाँ पे आए हुए हैं, मैंने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया है, एंड वो टॉप एक्सपर्ट कोई और नहीं प्रोफेसर शेन होता है। तो वो उसको देख के हैरान, ये हमें टूर करवाएगा। तो कहता है हेलो मिस सॉन्गसी। वो नर्वस हो रही थी, हाथ पकड़ के खुद ही हैंडशेक कर लेता है कि मेरे लिए तो ये सम्मान की बात है। देन फिर बच्चों को हिस्टोरिक चीजों के बारे में बता रहा था। सॉन्गसी सोचती है ये सिर्फ मेरी खातिर यहाँ पे आया, व्यूअर्स खुद ही बताओ मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूँ। फिर देखती है वो खांस रहा है। जू सॉन्गजी को पानी देने आता है, तो कहती है नहीं मेरे पास है, और भाग आके प्रोफेसर शेन से कहती है लाइन में मत लगो, मेरा पानी पी लो। कहता है तुमने इसमें पिया? वो कहती है बोल बोल के गला खराब हो गया है, फिर भी तुम्हें इस बात की पड़ी है। वो तो एकदम उसकी झूठी बोतल से मुंह लगा के पी लेता है। पूछती है कि मेरे लिए आए? क्लोज वो कान में कहता है खुद ही बताओ मैं ऐसी जगह क्यों आऊंगा जहाँ मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखी हो। सॉन्गसी कलीग आके पूछती है ये कौन है? तो कहती है मेरा फ्रेंड है, कॉलेज का प्रोफेसर। कलीग कहती है ऐसा फ्रेंड है जो तुम्हारी झूठी बोतल से पानी पिए? ऐसे तो जल्दी फैमिली बन जाओगे। पर जू जेलस हो रहा था, एंड प्रोफेसर शेन भी उसकी और चला रहा था। दोनों बस के लास्ट में बैठ जाते हैं। जू भी आके सॉन्गसी के पास बैठ जाता है। प्रोफेसर शेन पीछे बहुत दिक्कत हो रही होगी, आगे बैठ जाओ। वो कहता जरूरत नहीं है, पीछे से तो बस का अच्छा नजारा दिखता है। जू कहता सॉन्गसी तुम्हें ठंड लग जाएगी, ब्लैकेट देने लगा था, बट वो रोक देता है कि सॉन्गसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसको इससे एलर्जी हो जाएगी, अपने पास ही रखो। बच्चों पे नजर रखने के लिए जू को आगे बढ़ना पड़ गया था। सॉन्गसी नींद में उसके ऊपर गिर जाती है, तो प्यार से सहलाता है, बिल्कुल पहले जैसी है। पास्ट में भी हमेशा मेरी क्लास में सो जाया करती थी, क्या इसको मेरे लेक्चर इतने सुकून वाले लगते हैं जो सो जाती है? पर अगर ये मेरी क्लास में ना आए तो मन ही नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक से उसको पता चला कि उसका नेफ्यू सॉन्गसी के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रहा है, उसे फौरन भेज के खुद आ गया। फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला, शायद यही हमारी किस्मत है। फिर उसकी आइस खोलती है तो कहता है बाकी सब तो कैफेटेरिया चले गए, तुम लिटिल कैट की तरह सो रही थी तो मैंने किसी को तुम्हें उठाने नहीं दिया। सॉन्गसी जैसे उठ के जाने लगी थी, पैर मुंडे से गिरने वाली होती है, उसे पकड़ लेती है। तो कहती है अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारे ऐप्स चेक कर रही थी, क्या तुम भरोसा करोगे?
वो पूछता तुम्हें कैसे चेक करने हैं, देखना है या फिर हाथों से टच करना है। वो भागने लगी थी तो पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो तुम, क्रीप लग रहे हो। उसे पकड़ कहता है तुम्हें तो अभी मेरा फायदा उठाने वाली थी, तो फिर मुझे क्रीप क्यों बोल रही हो, मैं तो अपना ब्याज इकट्ठा कर रहा हूँ। तो कहती है फिलहाल तुमने मेरी कमर पकड़ रखी है तो हिसाब बराबर हुआ। बट वो उसको फिर से पकड़ कहता है ये तो बस वार्म अप है, और क्लोजो से किस करने लगा था। तो एकदम रोक के कहती है मुझे भूख लगी है। तो कहता है ठीक है बस इस बार जाने दे रहा हूँ। हंसता उछाता अपने गाल पकड़ लेती है। जब रास्ते में आ रहे थे उसे पकड़ के दूसरी साइड कर देता है कि वो कार से ठुकने से बच गई थी। भाग के आती है 2 कॉटन कैंडी दे दो, तो वो पेमेंट कर देता है। तो कहती है पहले तुम खाओ, ये पक्का फर्स्ट लव से भी ज्यादा स्वीट होगा। तो कहता है मेरा कोई फर्स्ट लव नहीं है और ना ही मैं कभी रिलेशन में था, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान है। तो कहती है तुम्हारी लव लाइफ अभी तक रेगिस्तान है। तो कहता है तुम्हारा मतलब मैं ओल्ड हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जब तक सही इंसान से ना मिलो तब तक टाइम वेस्ट है। एक बच्चा कहता है ये कितना बड़ा हो गया अब भी कॉटन कैंडी खा रहा है। तो कहते हैं बच्चे की बात दिल पे मत लेना, तुम थोड़े मैच्योर हो पर इतने ओल्ड नहीं। तो कहता है तो क्या मैं तुम्हारे दिल में ओल्ड फॉसिल हूँ। वो कुछ बोल पाती कि जू आ चाहता है सॉन्गजी तुम्हारे फेवरेट राइस है। वो हैरान होता है सॉन्गजी। जू कहता है ओ तो प्रोफेसर शन भी यहाँ पे हैं, मुझे लगा तुम्हारे जैसे हाई स्टेटस वाला कोई स्पेशल डिनर करेगा इसलिए तुम्हारे लिए नहीं लाया। प्रोफेसर शन कहता है जिन लड़कों की सिर्फ मसल्स हो और इंटेलिजेंस के मामले में फिसड्डी हो तो डेटिंग कंपटीशन में 0 होते हैं। जू कहता है तुम्हारे जैसा ओल्ड ये बात कर रहा है। सॉन्गजी ने खुद बोला उसको तुम्हारे जैसे टाइप के पसंद नहीं है, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। सॉन्गजी को उसके जैसे यंग लोग पसंद है, ना कि बड़े लड़के। वो कुछ बोलने वाला था पर तभी उसे कॉलेज आता है कुछ गड़बड़ हो गई तो चला जाता है। जू कहता है उसके जैसा हाई प्रोफाइल प्रोफेसर हम जैसे मामूली टीचर्स को नहीं समझ सकता, लो तुम ये खाओ। वो कहती नहीं रहने दो, और प्रोफेसर शन के बारे में सोच रही थी। फिर जब वो ट्रिप से वापस आते हैं जू उसके सामान उतारने में हेल्प करता है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया, आपसे हम नेबर्स हैं तो साथ में चलते हैं। वो कहती जरूरत नहीं मैं चली जाऊंगी। तो कहता है मेरे जैसे तुम्हारे सामान उठाने में हेल्प कर सकता है। वो प्रोफेसर शन तो सिर्फ बोलने का है। वो अपना सामान वापस लेके आती है, खबरदार प्रोफेसर शन के बारे में कुछ भी बोला तो कहता है मुझे तो पहले दिन से तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। वो कहते हैं सॉरी पर मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो कहता है तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। वो कहती है मैं प्रोफेसर शन को लाइक करती हूँ और प्रोफेसर शन की अच्छी खासी बॉडी बनी हुई है, दोबारा मुझसे घटिया मजाक मत करना, मेरा फ्यूचर बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा। वो कहता है पर पिछली बार तुमने बोला तुम उसको लाइक नहीं करती। कहती है मैंने झूठ बोला, मैं उसको बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। वो कहता कोई बात नहीं फिर मैं तुम्हारा फ्रेंड ही रहूंगा। घर आके फोन देखती है, क्या वो इतना बिजी है, एक मैसेज भी नहीं किया। तभी उसको पता चलता है कि प्रोफेसर शन प्रॉब्लम में फंस गया। तो भाग के आती है। प्रोफेसर शन पे आरोप लगा था कि उसने हिस्टोरिक रेलिक्स का डाटा लीक किया और उसे लॉक करके रखा गया है। तो कहते हैं मैं क्या करूँ, इवन उसका फोन भी नहीं लग रहा। फिर वो किसी कॉल करती है और भाग के दीवार पे चढ़ने लगी थी। उसे नोट फेंक के मारती है, दीवार के पास आओ। वो कहता है आधी रात में दीवार पे चढ़ना रूल्स के खिलाफ है। तो कहती है तुम बिना टी और फोन के बोर हो रहे होगे, पूरा दिन बैठे बैठे तुम्हारा मूड खराब हो गया होगा इसलिए मैं आई हूँ। चिंता मत करो मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल कर दिया है, तो सच सबके सामने आएगा कि तुमने डाटा लीक नहीं किया। सोचता है मैं इतने सालों से उसको प्रोटेक्ट करता आ रहा था, मुझे लगा मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ, पर यहाँ तो उल्टा ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो कहता है तुम्हारा मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो एकदम हैरान थी, गिरने वाली होती है तो उसकी मुंडी पकड़ के बचा लेता है। अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती तो बोल सकती हो, पर दीवार से कूद के खुद को हर्ट मत करो। बताओ मुझे कब जवाब दोगी। वो कुछ बोल पाती कि उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। सॉन्गजी भी उसको किस करने लग गई थी, पर फिर उसे रोक के कहती है मिस्टर शेंग तुमको ज्यादा फास्ट नहीं हो रहे। वो कहता ऑफ कोर्स मैंने कब से प्लानिंग कर रखी थी, मुझे तो कब से इस मौके का वेट था, और अब जब मौका मेरे हाथ लगा है तो मैं हमारे रिलेशन को ऑफिशियल करूंगा। वो कहती कन्फेस करना ऑफिशियल करना थोड़ी ना होता है, अभी तो बस तुम्हारा ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल बॉयफ्रेंड हो। वो कहता ठीक है पर मुझे कैसे एनालाइज करोगी। वो कहती पहली बात तो कुछ भी मुझसे छुपाना नहीं है, मुझे गुस्सा मत करना और तुम्हें मेरी सुननी होगी अब से। वो कहता ठीक है जो तुम बोलो। तो पूछती है मेरे साथ जो ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था वो तो फौरन चला गया था, फिर तुम उसकी जगह कैसे आए, क्या तुम्हारा बहुत टाइम से मुझ पे क्रश था। वो एकदम से कहता हाँ जब से तुम्हें देखा तब से तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। शी वाज लाइक इतने टाइम से मेरा शिकार कर रहे थे। एन कहता तुमने सुना कल रिपोर्टर्स ने प्रोफेसर शेन को सीक्रेटली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते देखा और तुम पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड जैसे को दिख रही हो। वो कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोफेसर शेन इनोसेंट प्रूव हो गया था तो सब लोग बड़ा खुश होते हैं, स्पेशली सॉन्गसी एंड वो उसको देख रहा था। वो उसे फ्लावर बुके देती है, फाइनली तुम्हारा नाम क्लियर हो गया। तो कहता थैंक यू, मुझे पहली बार फ्लावर्स मिले। हैरान थी एकदम, शायद तुम जैसे कोर्ट प्रोफेसर को स्टूडेंट फ्लावर देते हुए डरते होंगे। फिर वो भी उसको गिफ्ट देता है, अपने हाथों से उसका नाम लिख के।
कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो इमोशनल होकर उसको देखने लग जाती है और दोनों धीरे धीरे क्लोज होते हुए किसिंग करने लग गए थे। वो तो किसिंग करते करते उसका पर्स पे निकाल देता है और जैसे उसको बेड पे गिराता है तभी बेड टूट गया था। सॉन्गजी हंस पड़ती है। ये अंदर आ रहा होता है, ब्रो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। पर जैसे उन दोनों को देखता है मुंह फेर लेता है। प्रोफेसर शेन ने सॉन्गजी को कवर कर दिया था तो कहता ब्रो तुम दिखते तो सिग्मा हो, पर रूम के अंदर इतना इंटेंस सीन चल रहा है, लगता है तुमसे जरा सा भी वेट नहीं हो रहा था कि बेड भी तोड़ दिया। प्रोफेसर शेन वाज लाइक गेट आउट। तो चाहता कहता है अगली बार से मजबूत वाला बेड मंगाएंगे, तब तक इसी पे लगे रहो। वो उसे पकड़ खड़ा करता है, तुम ठीक तो हो ना? फिर अपनी कमर और गर्दन पकड़ रहा था तो कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो मैं तुम्हें अच्छा फील करा सकती हूँ। सोचता है इसको पता भी है क्या बोल रही है। सॉन्गजू से चेयर पर बैठा के मसाज करने लग जाती है। पूछता है कहाँ से सीखी? तो कहती है मेरी मॉम की मसाज शॉप है ना, जब वो बिजी होती थी मैं उनकी हेल्प कर देती थी। अभी मैं कुछ ऐसा करूंगी थोड़ा दर्द हो सकता है। जैसे दबाती है उसकी आवाज निकल जाती है। देन वो मसेज बैठी खा रही थी, उसे वीडियो कॉल करता है। मुझे आज भी बहुत ज्यादा कमर दर्द हो रहा है। शी वाज लाइक सच में? तो बताता है कि जब मैं प्लेन से आ रहा था एक लड़की मेरा नंबर मांगने लगी। तो कहती है पक्का तुमने दिया नहीं होगा? वो कहता दिया। सॉन्गजी सैड हो जाती है तो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर दिया तुम्हारा। ब्लश करने लग जाती है। फिर वो काम खत्म होते उसे वीडियो कॉल करती है, तुम आज 15 मिनट लेट हो। तो कहता सॉरी मैं अभी नहा के आया। पर वो उसकी भीगी हुई बॉडी देख के नर्वस होने लगी थी। फिर घूरने लग जाती है तो कहता है तुम्हारी नोज से ब्लड निकल रहा है। सॉन्गजी जैसे देखती हैरान साफ करने लग गई थी। कितना एम्बैरेसिंग है। सॉन्गजी तूने तो इतने सारे एप्स वाले नॉवेल्स लिखे हैं, फिर रियल में देख के तेरी फट क्यों गई? तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है। सॉरी प्रोफेसर शेन, अगर इतना बढ़िया माल मैंने अपनी स्टोरी में लिखा तो वेस्ट हो जाएगा। देन टाइप करने लग गई थी। उसके टॉवल से लिपटी भीगी हुई हाफ नेकेड बॉडी देख के फीमेल की हार्टबीट फास्ट हो गई। उसका कंट्रोल हो गया, नोज से ब्लड निकलने लगा। फिर प्रोफेसर ने उसे पकड़ के दीवार से लगा दिया। डीप वॉइस में पूछा तुमने जो देखा क्या तुम्हें वो पसंद आया? प्रोफेसर शेन भी उसको पढ़ रहा था। ये सीन तो जाना पहचाना लग रहा है। सॉन्ग से अपने नॉवल में लिख रही थी। फिर उस कोल्ड प्रोफेसर ने उसे पकड़ के बेड पे गिरा दिया। फिर उसे सॉरी लेटर लिखवाया। फिर जब फीमेल लीड अपने कलीग्स के साथ ट्रिप पे गई थी, अलू प्रोफेसर ने उसे पकड़ के खींच लिया। होटल रूम में ले के दीवार पे पिन करके किस करने लगा। देन फिर फीमेल लीड प्रोफेसर से मिलने के लिए दीवार पे चढ़ गई तो उसने उसकी मुंडी पकड़ के लव कन्फेस कर दिया। पहचान जाता है ये राइटर सॉन्गजी है। प्रिंसिपल सॉन्गजी को बुला के आती है। बाकी टीचर्स ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुम उल्टे सीधे नॉवल लिखती हो जिस वजह से बच्चों पे बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें स्कूल से फायर किया जाता है। वो खड़ी रो रही थी तभी वो मैसेज करता है कहाँ हो तुम? रिप्लाई करती ओवर टाइम कर रही हूँ। तो कहता तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। उसकी बेस्टी भाग के आती रो क्यों रही है? तो उसको अक्कड़ लेती है। फिर सेट बैठी थी कौन आ गया? गेट खोलती है तो प्रोफेसर शेन होता है। हैरान थी तुम आज कैसे आ गए, तुम्हारा काम तो कल खत्म होने वाला था। वो कहता है काम जल्दी खत्म हो गया, क्या हुआ है? तो कहती कुछ नहीं मैं अभी उठी हूँ ना, पानी लेके आती हूँ। तो उसका हाथ पकड़ कहता है डूडू क्या हुआ? वो हैरान थी क्या बोला? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया मैं इसके बारे में फैन फिक्शन लिखती हूँ। वो कहता आपसे मैं तुम्हें डूडू बुलाऊंगा, तुम भी ये नाम सूट करता है। वो कहती अच्छा। सोचती अच्छा वो मेरा सीक्रेट रिवेल नहीं हुआ। पूछती है क्या तुम्हें कोई आर्टिफैक्ट्स मिला? वो कहता है आर्टिफैक्ट्स बाहर आने पर ट्रेजर बनता है, पर अगर तुम उसको संभाल कर रखना चाहिए संभाल सकती हो। वो सोचती है हाँ अभी ना कभी तो उसको मेरा सीक्रेट पता चलेगा ही। और कहती है पर अगर वो आर्टिफैक्ट वैसा ना हो जैसे तुमने सोचा हो, उससे डिफरेंट हो तो? उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे लिए वो आर्टिफैक्ट्स मायने रखता है, बाकी सब चीजें नहीं। सॉन्गजी को देख लियो कहती है तुम वापस कैसे आ गई? वो तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप में तुम्हारा स्टूपिड नॉवल देख लिया, वरना तो पता नहीं तुम क्या क्या कांड करती। सॉन्गजी कहती है यानी तुमने मेरी कंप्लेंट की है? लियो कहती है हाँ, क्योंकि स्कूल में एक ही परमानेंट पोजीशन थी, तुम यहाँ से निकलोगी तभी तो मुझे मिलेगी। सॉन्गजी कहती है तुम बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाती हो। लियो गुस्से में कुछ बोलने वाली थी पर पेरेंट्स को देख के एक्टिंग करने लग जाती है तो वो पेरेंट्स भी भड़कने लग जाते हैं। अच्छा इसी की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसको फायर करो। जैसे उसको धक्का मारते हैं प्रोफेसर शेना के पकड़ लेता है, उल्टा उन्हें सुना देता है। सॉन्गजी को मत से पकड़ के आता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये जो भी ऑनलाइन लिखती है वो मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच के रिलेशन का रिकॉर्ड है और ये कुछ भी कानून के खिलाफ नहीं है, तो इसमें गलती क्या है? एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं सच पता लगाने में माहिर हूँ। तो वो सब सॉरी बोल के भाग जाते हैं। प्रिंसिपल आके लियो को फायर कर देती है, तुमने अपनी कली को फंसाया, ना ही बच्चों को तुम्हारा टीचिंग स्टाइल पसंद है, तो तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो। और सॉन्गजी को वापस हायर कर लिया था बट वो बाहर भाग आती है। अब मैं क्या करूंगी? उसको पता चल गया है कि मैं एरोटिक नॉवेल्स लिखती हूँ, अब उसे फेस कैसे करूंगी? प्रोफेसर शैना कहता है ये आइसक्रीम खाओ बहुत स्वीट है। वो कहती तुम्हें पता नहीं है मीठा खाने से लड़कियों का वेट बढ़ जाता है। बैठ के पूछता है तुम क्या बोल रही थी कि फेस नहीं कर पाओगी? तो कहती तुम्हें ऑलरेडी पता चल तो गया मैं कौन हूँ।
तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो कहती है अब भी नहीं बोल रहे, तो मुझे पता नहीं क्या समझ रहे होगे। तो कहता है इमेजिनेशन स्टोरीज लिखना कोई गलत थोड़ी ना है, इससे किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता। तो कहती है तो तुम मेरी हेल्प करने आए। वो कहता अपने ट्रेसर को प्रोटेक्ट करने आया, पर हमेशा याद रखो फुल टाइम एम्प्लॉय बनने से तुम्हारा खुश रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्माइल करती है, फिर एक पपी को देख के खिलाने लगी थी, तो वो आइसक्रीम को पपी के खाने से एक्सचेंज करके पपी को खिलाने लग जाता है। पपी को तो उसकी ओनर ले गई थी, पर उसको छीका चाहती है। सॉक्सी कहती तुम्हें तो एलर्जी हो गई, पकड़ के कार में बैठा देती है। देन फिर उसकी मेडिसिन लगाने लगी थी। ये तो पपी के हेयर्स लग गए तुम्हारे, हाथ से छूट नहीं रहे। उसकी गर्दन पे फूंक मारने लगती है, पर उसको कुछ हो रहा था। कहता है फिलहाल हम दोनों जिस सिचुएशन में है ना, ये मेरे सेल्फ कंट्रोल की लास्ट लिमिट है, तो क्या तुम नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो। वो कहती है शांत हो जाओ, मैं बाल हटा रही हूँ। हाथ पकड़ लेता है, तुम्हें पता है मेरा कंट्रोल खो रहा है। वो कहती तो हॉस्पिटल चलते हैं। क्लोज करके आता है, मैं उस वाले कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना। एंड उसे किस करने लग जाता है, तो वो भी किसिंग करने लग गई थी। फिर नर्वस होकर दूर होती है कि मैं ड्राइव कर लूंगी। अरे बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, मैं अम्ब्रेला भी नहीं लाई। तो वो एकदम से कार से निकल के अपना ब्लेजर उतार के दोनों के ऊपर ढक लेता है। एंड उसे अपने साथ लेके चलने लगा था, तो उसको देखती है। घर आते के आती तुम तो भीग गए हो, कोल्ड हो जाएगा, अपने कपड़े उतार दो, मैं सुखा दूंगी। जैसे अंदर जाने लगी थी, उसका हाथ पकड़ लेता है कि अगर तुम चाहो तो मेरा फुल बॉडी चेकअप कर सकती हो। तो कहती नहीं नहीं क्या कर रहे हो, मुंह फेरने लग जाती है, बट वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है और धीरे धीरे नीचे सरकाने लगा था। तो कहती है मुझे ऐसा ललचाओ मत, भीगे हुए हो, ठंड लग जाएगी। और हेयर ड्रायर से उसको सुखाने लगी थी, गलती से एप्स पे टच हो गया था। सॉरी बोल के दूर होती है, तो हाथ पकड़ लेता है, बता तुम्हें कैसा फील हुआ। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, खुद ही साफ कर लो। बट वो उसे पकड़ के टेबल बैठा देता है, घेर के कहता सिर्फ इतना ही, क्या मुझे थोड़ा कॉम्पनसेट नहीं करोगी। किस करने लगा था। तो कहती क्या कर रहे हो तुम, क्या दोबारा किस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं, जल्दी घर जाओ। उसके साथ साथ उसको सामान में बाहर फेंक के गेट बंद कर लेती है। कितना एम्बैरेसिंग था। फिर जब मॉर्निंग में उठती है, प्रिंसिपल का मैसेज था तुम्हारा प्रोबेशन टाइम ओवर हुआ, अब तुम फुल टाइम एम्प्लॉय बन गई। तो बहुत खुश होती है। सबसे पहले ये गुड न्यूज प्रोफेसर शेन को दूंगी। भाग के उसके पास चलने लगी थी, तभी उसको उसके फ्रेंड से बात करता सुन लेती है। कलीग बोल रहा था तूने ऑलरेडी उसका दिल जीत लिया, पर जिस लड़की पे तेरा इतना टाइम से क्रश था उसका क्या होगा। वो कहता अपनी चाय पी, बाकी सब पे ध्यान मत दे। ठीक है ब्रो, अगर तू इस बात को सीरियस रखेगा, फिर जब तेरी वाइफ को पता चलेगा तुझे घुटनों पर रहने की सजा मिलेगी। सॉन्गजी ये सुन सैडो की चाल लगी थी, अगर उसके दिल में पहले से कोई और है, फिर उसने मुझसे पंगा लिया क्यों, और मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसको सीरियसली ले लिया। एन पूछता है सिस्टर तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बचे हैं, तुम्हें किसी ने बुली किया, मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। वो कहती नहीं मुझे अकेले रहना है। तो कहता मैं ग्रैंडमा के घर पे जा रहा था, और उससे पकड़ के ले आता है। ग्रैंडमा खुश होती मेरी सॉन्गजी वापस आ गई, तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाती हूँ। फिर सेट बैठी थी, प्रोफेसर शन मैसेज करता है साथ में डिनर पे चलोगी। गुस्से से कहती जॉक कहीं का, दिल में कोई और है तभी मुझे मैसेज करे जा रहा है। इधर से प्रोफेसर शन कॉल करता है, बट लग नहीं रहा था, इतना अंधेरा हो गया है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसे ऑडियो मैसेज भेजता है कहाँ तुम, मुझे जल्दी रिप्लाई करो, कम से कम इतना तो बता दो तुम सेफ हो। फिर वो गुस्से से नॉवल लिख रही होती है। ये फीमेल लीड अपने विलेज चली गई, वो कॉल कर रहा था तो फोन ही बंद कर देती है। प्रोफेसर शेन उसका नॉवल देख लेता है, अच्छा तो वो अपने होम टाउन का ही है, और कार से उसको ढूंढने जाने लगा था। विलेज में गिफ्ट्स लेके आ रहा था, स्नेक देख के डर जाता है। सॉन्गजी वहाँ सांप है, भागो, पर वो तो डंडे साइड कर देती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर शन सांप को देख के डर गया, पर सॉन्गजी आके उसको लात मार के साइड कर गई एंड उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ भगा के ले गई कि वो उसे देखते ही रह गया। प्रेसिडेंट में कहता मैं तुमसे मिलने आया। वो कहती क्यों, मुझे तेरे टाइम से बुद्धू बना के तुम्हें मजा नहीं आया। वो कुछ बोलता है, इतने में ग्रैंडमा चाहती हैं, कितना हैंडसम लड़का हमारे विलेज में। वो कहता है मैं सॉन्गजी का फ्रेंड हूँ, और उसको अपने घर ही ले आती है। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना, सॉन्गजी ने भी नहीं खाया है, और उनके लिए खाना लाने लगी थी। तो कहता मैं ले आता हूँ। ग्रैंडमा कहती गेस्ट से कौन काम करवाता है। सॉन्गजी से धीरे से कहती है ये लड़का तो बड़ा ही अच्छा है, इतनी दूर से तुमसे मिलने आया, कम से कम बात तो कर लो। फिर खाना खाते पूछती है तुम दोनों में क्या रिलेशन है। तो बताती है प्रिंसिपल ने ब्लाइंड डेट सेट की थी, तो ये वही है। वो कुछ बोलने वाला था, ग्रैंडमा कहती मैं समझ गई, तो तुम्हें सॉन्गजी से फर्स्ट साइड प्यार हो गया। वो हंस के कहता सही कहा, मैं तो उसको कई सालों से लाइक करता आ रहा हूँ। सॉन्गजी गुस्से से उठ के चली जाती है। तो कहता है इसको क्या हो गया। इधर गुस्से से कहती है बोलता है मुझे लाइक करता है। तो फिर अपने फ्रेंड से किस व्हाइट मूनलाइट के बारे में बात कर रहा था, कौन है वो बाहर से आवाज मारता है कि अंदर आ जाऊं। तो कहती नहीं, बट वो फिर भी आ जाता है। इवन डेथ सेंटेंस का भी प्रूफ मांगा चाहता है, कम से कम मुझे बता तो दो मैंने क्या गलती की है। तो कहती तुम्हें टपकना, अभी टपकाती हूँ। अपने फ्रेंड से किस व्हाइट मूनलाइट के बारे में बात कर रहे थे। मैं बता रही हूँ, मैं सॉन्गजी, चाहे मेरे दिमाग में कुछ भी भरा पड़ा हो, पर मैं कभी किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती। वो कहता तो तुम इसलिए गुस्सा हो गई। वो कहती हाँ मैंने सब सुन लिया, अब दूर आओ मुझसे।
तो हंस के उसके पास बैठ जाता है। वो तो बहुत ज्यादा क्यूट और एक्सीलेंट है। तो कहती है मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो, वो तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट। तो कहता है मैं उसको व्हाइट मूनलाइट के बजाय हीरोइन बोलना पसंद करूंगा। और बताता है कि बचपन से मुझे स्नेक से बहुत डर लगता था, पर उसने मुझे 2 बार स्नेक से बचाया, पहली बार कॉलेज में और दूसरी बार विलेज में। वो हैरान होती है, तो तुम जिस व्हाइट मूनलाइट की बात कर रहे थे वो मैं हूँ। तो कहता है हाँ, हमेशा से तुम ही हो। वो कहती है पहले क्यों नहीं बताया। तो हाथ पकड़ लेता है, मुझे लगा तुम्हें लगेगा मैं इतने टाइम से प्लानिंग कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर भाग जाओगी, इसलिए मैं सब कुछ स्लो में ले रहा था ताकि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले। वो कहती है पर तुमने मुझे पहचाना कब। वो कहता है जब मैंने पहली बार क्लास में तुम्हारी आवाज सुनी तभी पहचान लिया। तुम्हारी आवाज और फेस कभी नहीं बदला और तुम भी अभी तक पहले की जैसी क्यूट और क्रेजी हो। क्लोजो कहती है कहीं तुम्हें मेरे बारे में पहले गंदे गंदे ख्याल तो नहीं आते थे। वो उसे किस कर लेता है। चाहे तुम इसको जो मर्जी बोलो, मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, तुम्हें अपनी वाइफ बनाना और पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो कहती है तुम क्या मुझे इतना लाइक करते हो, पर मैंने अभी तक ऑफिशियल नहीं किया, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा मैं तुम्हारा पोपट बना रही हूँ। तो कहता कोई नहीं, मैं वेट कर लूंगा। गले में हाथ डाल के आती है अब जब तुम मुझे इतना लाइक करते हो तो चलो रियल रिलेशन कर लेते हैं, फिर डेटिंग के बाद शादी करेंगे। तो हाँ करके किस करने लगा था। पीछे हो शादी, पहले ये बताओ जब हम पहली बार मिले थे तुमने तो बोला तुम्हारा कोई लवर नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई फर्स्ट लव है, तो क्या तुम्हें मेरा नहीं जानना, गैस करो। वो कहता मैं नहीं कर रहा, पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए प्रेजेंट और फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। वो कहते ठीक है मैं खुद ही बता देती हूँ, मेरा कोई एक्स नहीं है। तो वो उसको हक्का लेता है, अब हम पूरी लाइफ साथ रहेंगे। पूछते तुम रात को कहाँ सो गए। तो कहता तुम्हारे बेडरूम में, क्योंकि मुझे डर है कि कल सुबह होते ही कहीं कोई मुझे भूल ना जाए। वो कहते पर मैं वैसी नहीं हूँ। तो कहता तुम वैसी नहीं हो पर मुझे टेंशन है, मैं नीचे सो जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। फिर वो नीचे एंड वो ऊपर। तो पूछती है क्या तुम सो गए। वो कहता अभी नहीं। तो कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही। उठ के कहता है थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। सॉन्ग कहती है मुझसे और वेट नहीं होगा और उसे खींच के अपने बेड पर उठा लेती है। वो कहता देख लो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं बख्शने वाला, एंड उसे किस करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किसिंग करने लग गए थे कि बेड पे गिर गए थे। नेक्स्ट डे दोनों हाथ पकड़ के रूम से बाहर निकल रहे थे। ग्रैंडमा को देख एकदम छुड़ा लेते हैं। ग्रैंडमा कहती है कल तो मुंह फुला रखा था, लगता है बन गई आपस में। वो कहता अब हम ऑफिशियल हैं। तो खुशियों को पूछते हैं शादी कब कर रहे हो। वो कहती ग्रैंडमा अभी तो डेटिंग स्टार्ट की है। ग्रैंडमा कहती मैं और तुम्हारे ग्रैंडपा तो मिलते शादी कर ली थी। वो कहता ग्रैंडमा सही काम है और मेहनत करूंगा। शी वाज लाइक काय में मेहनत करोगे। ग्रैंडमा की तरफ से तो फुल हाँ थी। दोनों को चाहते हुए बाय करती है। तो कहता है ग्रैंडमा को मैं पसंद आ गया। वो कहती मेरी ग्रैंडमा है। कहता है जल्दी मेरी बन जाएंगी, अगर तुम्हें लगता है हम बहुत ज्यादा फास्ट है तो हम स्लो भी कर सकते हैं, मैंने तो 4 साल तुम्हारा वेट किया और भी कर लूंगा। फिर नेक्स्ट दिन में वो क्लास ले रहा था, एन भाग के आता है सॉरी प्रोफेसर मैं लेट हो गया, दोबारा नहीं करूंगा। सोंगजी उससे अपना मुंह छुपा रही थी तो एन उसको देख लेता है। तुम ही आगे कर रही हो। वो पूछती है तुम लेट कैसे हो गए क्लास में। तो कहता है तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें ग्रैंडमा घर से लेने गया पर तुम तो वहां थी नहीं, चलो मुझे पे करो। तो कहते ट्रीट दे दूंगी। प्रोफेसर शैन उसको देख लेता है। जिस स्टूडेंट ने कैप पहन रखी है वो आगे का रीड करो। सोंगजी जैसे खड़ी होकर रीड करती है। फिर उसके ब्रदर एन से पूछता है बताओ इसका मतलब क्या है। वो कहता है प्रोफेसर मुझे समझ नहीं आया। तो कहता है पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो सोंगजी हंसने लगी थी। प्रोफेसर शैन कहता है क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। देन उसको दीवार से घेर लेता है। तुम उस सैम की तरफ नहीं देख सकती, सिर्फ मेरी तरफ देखा करो। तो हंस के कहती है वो मेरा ब्रदर है, तुम क्या मुझसे भी चलो सोगे। तो कहता है तुम्हारे प्यार के लिए सिर्फ मदर इन लॉ से कम्पीट नहीं करूंगा, इतना ही प्रॉमिस कर सकता हूँ। एंड उसको किसी करने लग जाता है तो वो भी किस करने लग गई थी। एन आता हूँ उनको देख लेता है। दिन दिहाड़े प्रोफेसर शैन इतना एक्साइटिंग कर रहे हैं और फोटो खींच लेता है, पर उसने सोंगजी का फेस नहीं देखा होता। ऑनलाइन फोटो देख सब बातें बनाने लग जाते हैं। प्रोफेसर शैन की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड है, इसे तो हमने क्लास में भी देखा था, ये तो हमारे सीनियर थे सोंगजी। एन हैरान, अरे बाप रे प्रोफेसर शैन की गर्लफ्रेंड मेरी सिस्टर निकली। ये दोनों अभी मस्त किस करने पे लगे पड़े थे। तब उसे मॉम कॉल आता है कि तो प्रोफेसर को डेट कर रही है, अभी कभी घर आ। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर उसके साथ गिफ्ट्स लेके आ रहा था, पर सॉन्ग से डर रही थी कि मॉम गुस्सा होंगी। तो कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इग्नोर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसका सामना करना पड़ेगा। अंदर आते कहता है हेलो आंटी। मॉम कहते तुम क्यों अंदर घुसा है। सॉन्ग से तूने मुझसे छुपाया कि तू किसी को डेट कर रही है, और तो और तूने बिल्कुल अपने बाप जैसे ढूंढा है जो पूरा दिन बस स्टोरी और एंटीक चीजों में बिजी रहे, कभी कभी बाहर निकलो। वो कहती मॉम ऐसा नहीं है, और मॉम उसको बाहर निकाल देती है। इतने सालों से तुझे पता नहीं मैंने कितना गुस्सा है और तू मेरे जैसे सेम गलती कर रही है। वो कहती है मॉम मैं ऑलरेडी 20 सालों से आपकी सुनती आ रही हूँ, आप हमेशा ये बोलती हो कोई लड़का अच्छा नहीं है, सब चीट करके अपनी वाइफ बच्चों को छोड़ देते हैं, आपको ऐसा लगता तो मुझ पे क्यों थोप रही हो। मॉम कहती तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती तेरा मेरे जैसा हाल हो। वो कहती है इसको प्रोटेक्ट करना नहीं कंट्रोल करना बोलते हैं, आपने मुझे इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया
किसी लड़के की तरफ देखते हुए मुझे पछतावा फील होता है। जिसको मैंने लाइक किया उसको कन्फेस करने की हिम्मत भी नहीं की। पिंजरे में कैद करना इसको प्रोटेक्ट करना बोलते हैं। सारे लड़के डैड जैसे नहीं होते, प्रोफेसर शेन बिल्कुल वैसा नहीं है। मॉम कहती तू कैसे गारंटी लेगी कि वो पूरी लाइफ तेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, तुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा। वो रोती बाहर आती है सॉरी, तो कहता है गलती मेरी है, तुम्हारी नोज से तो ब्लड निकल रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बेस्टी भाग के आती है, तुझे क्या हुआ है? तो कहती पता नहीं, इस महीने में 3 बार नोज ब्लड हो गया, लगता है कॉलेज की तरह फिर से मेरे साथ ये सब हो रहा है। बेस्टी कहती है स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा, रोने लग गई थी, लगता है खतरनाक बीमारी हो गई है। वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो बताती है कि कॉलेज टाइम पे बारिश में भीगने से मैं 3 महीने तक बीमार रही, कहीं अगर मुझे दोबारा से बीमारी हो गई तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। वो कहता है क्या बोल रही हो? तो कहती तुम्हें पता तो है मेरी हैप्पी फैमिली नहीं है, अगर मेरी बॉडी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया मुझे तुम पे बोझ नहीं बनना। वो कहता तुम कोई बोझ थोड़ी ना हो। तो कहती है इनफैक्ट एक सीक्रेट है, मैं बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करती आ रही हूँ, इवन कॉलेज टाइम से। तो कहता अभी ये सब बातों का टाइम नहीं है। तो कहती नहीं मुझे बोलना है, अगर किस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम अच्छे से खाना पीना ठीक है, और अपना ध्यान रखना। वो कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, अगर किसी को जाना होगा तो पहले मैं चाहूंगा। तो कहती तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हुई थी, और मुझे साथ में डर भी था कि कहीं तुम मुझे लाइक ना करो और शायद मैं तुम्हारे काबिल ना हूँ, इसलिए मैंने एक्टिंग करी कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहता किसने कहा तुम मेरे काबिल नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं इतना पागल हो गया था, तुम्हारे साथ होने के लिए पता नहीं कितनी प्लानिंग करी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो हम दोनों साथ में फेस करेंगे। डॉक्टर आके बताती है कि आयरन डेफिशिएंसी है, रेस्ट करने से ठीक हो जाओगी। तुम्हें पहले एक बीमारी रह चुकी है इसलिए तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो गई, वरना तुम एकदम ठीक हो। वो खुश होती है। वो कहता मैंने बोला था ना सब ठीक है, उसको हक कर लेता है। दोबारा कभी जाने की बात मत करना, अगर तुम कभी बीमार भी हो गई तो हम इलाज करा लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। फिर उसका खाने पीने का ध्यान रखता है, फिलहाल तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से खाना खाओ। तो कहती तुम तो मुझसे बड़े हो पर तब भी मुझसे कम खाते हो। वो कहता है ज्यादा कैलोरी इनटेक करने से सिर्फ फैट इकट्ठा होता है। वो कहती है अगर तुम चबी भी हो गए ना तब भी मैं तुम्हें बॉल की तरह किक नहीं करूंगी। उसको सलाह कहता है लास्ट बार बोल रहा हूँ कभी ब्रेकअप का सोचना भी मत। तो वो हाँ करके खाने लग गई थी। देन वो अपनी मॉम से बात कर रहा था और सारा मैटर बताता है कैसे सॉन्गजी की मॉम मान नहीं रही है। मॉम कहती है वो अभी इनसिक्योर है ना, तो तुम उनको सिक्योर फील कराओ, बहुत सारी विलास और प्रॉपर्टीज और एंटीक्स उनको गिफ्ट में दे दो। देन फिर वो सॉन्गजी को अपने घर लेके आता है। वैसे मैं यहाँ पे कमी आता चाहता हूँ पर मैंने घर पे बहुत सारी चीजें रख रखी हैं। वो कहती है प्रोफेसर शेन कहीं तुम्हारा कोई सीक्रेट तो नहीं है, तुम कोई बिलीनियर सीईओ तो नहीं हो। वो कहता है लगता है तुमने कुछ ज्यादा नॉवेल्स पढ़े हैं। तो कहती है मुझे शक हो रहा है। तो कहता है मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। तो कहती है अभी नहीं, एक बार हम स्टेबल हो जाए तब। देन फिर उसे हाथ पकड़ के अंदर लेके आता है। तुम्हें रैबिट्स पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए रैबिट्स वाले स्लीपर, अपने हाथों स्लीपर देता है। देन हाथ पकड़ लेता है। वो तो हैरानी हो जाती है सर एंटीक्स, ये तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे। तो कहते हैं इनका प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ये तुम्हें पसंद आते हैं। पूछते तुम्हारा फ्लाइंग एंटीक कहाँ है। तो उसके हाथ में पकड़ाता है, यही है वो जो मैंने खुद बनाया और बचपन में मैं इसी के साथ खेलता था। वो कहती क्यों तुम अकेले रहते थे क्या। तो बताता है कि मेरे डैड हमेशा आर्कोलॉजी में बिजी रहते थे और मेरी मॉम बिजनेस करने में बिजी रहती थी, तो मोस्टली टाइम मुझे घर पे अकेले ही रहना पड़ता था। इससे खेलने से मेरा अकेलापन दूर होता है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम्हें पसंद आया। वो कहती बहुत ज्यादा एंड उससे हक कर लेती है। अब से तुम कभी अकेले नहीं होगे, मैं तुम्हें बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगी। उसे सोफे पर बैठाता तो पूछती है तुमने अभी तक नहीं बताया ये एंटीक्स कितने क्यों होंगे। तो कहता है क्यों, मेरी फैमिली प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करनी है। वो कहती है ऐसी पूछ रही थी। वो कहता है मुझे पता है, एकदम से उठाता है। तो कहती है ध्यान से, बहुत महंगा है ये। तो कहता है इतना भी नहीं, अगर तुम पसंद है तुम ले लो। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद, अगर मुझसे टूट गया ना मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए तो यही बढ़िया है। तो प्यार से लाता है, अगर टूट भी गया तो रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। देन फिर पूछने लग जाता है तुम्हारी मॉम को क्या पसंद है, क्या पता हम उनको कुछ ऐसा दे पाए जिसकी उनको काफी वैल्यू हो। वो कहती है मुझे नहीं पता। तो वो लाइट ग्रीन जेट उठा के लाता है, ये फैमिली लव का सिंबल है। उसका हाथ पकड़ के टच कराने लगा था, इसकी नकाशी बहुत ध्यान से की गई है एंड उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था, पर वो तो नॉन स्टॉप बस उसको देखे जा रही थी। पूछना समझ आया पर उसका ध्यान ही कहाँ था। फिर वो मॉम के लिए वही वाला गिफ्ट लेके आती है, प्रोफेसर शेन ने स्पेशली आपके लिए भिजवाया है। मॉम कहती है तो बहुत कीमती होगा, पर इसका मतलब ये नहीं सिर्फ दिल के दर्द भर जाएंगे, तुम्हारे स्कम्बैक डैड ने भी ऐसे किया था, फिर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तभी उसे कॉल आता है कि स्कूल में जरूरी काम है। तो वो जेड वहीं रख गई थी, पर जब वो जा रही थी दो गुंडे उसको पीछे कर रहे होते हैं, उसको शक होने लग गया था। जल्दी से प्रोफेसर शेन को कॉल करती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। प्रोफेसर शेन कहता है भाग के किसी भीड़ वाली जगह पे जाओ, मैं आ ही रहा हूँ, और कार भगा के ले आता है। जैसे गुंडे उसको टच करने वाले थे लात मार के भड़का देता है।
देन फिर उनसे फाइट करने लग गया था। सॉन्गसी जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, पर डैड आके उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। पुलिस उन गुंडों को रेस्क्यू करके ले जाती है, पर डैड जख्मी हो गए थे। फिर मॉम भाग के हॉस्पिटल आती है। सॉन्गसी तू ठीक तो है ना? वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो पूछती है वो कहाँ है? रोती हुई कहती है मॉम डॉक्टर ने बोला बहुत सीरियस है और रोने लग गई थी। मुझे पता है कि आप उनसे नफरत करती हो, पर वो शायद इतने भी बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने मेरी जान बचाई। डॉक्टर आके बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर हैं, पर चोट लगने के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मॉम को अंदर आते देख डैड माफी मांगने लगे थे और सॉन्गसी से भी माफी मांगते हैं कि मैं नहीं बोल रहा, तुम लोग मुझे माफ करो, पर फिर भी मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। रो रहे थे मॉम चली जाती हैं। प्रोफेसर शैना के मॉम से कहता है मैं सॉन्गसी को सच्चा प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स उसके लिए 4 साल से हैं। मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। सॉन्गसी के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है एंड मेरा दिल हमेशा सॉन्गसी के लिए धड़कता रहेगा। मैं पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मॉम कहती है मैं कैसे यकीन कर लूं? तभी वहां पे प्रोफेसर शन की मॉम चाहती हैं मेरे बेटे ने अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी आपकी बेटी सॉन्गसी के नाम कर दी। इनफैक्ट प्रोफेसर शन ने पहले अपनी मॉम को बोल दिया था मैं सारी प्रॉपर्टी सॉन्गसी को दे रहा हूँ गिफ्ट के तौर पे। और कहती है मेरे बेटा सिर्फ बोलने का नहीं है, वो करके भी दिखाता है। वो कहता है आंटी मुझे पता है मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे रिजेक्ट करती हो, तो मैंने अपना रिजाइन लेटर तैयार कर लिया। अब से मैं जॉब छोड़ के हमेशा सॉन्गसी के साथ रहूंगा। सॉन्गसी तो ये सब सुन के इमोशनल होकर रोने लग गई थी। तो मॉम उसको डिनर पे बुलाती हैं। फिर वो सॉन्गसी के साथ उसके मॉम से मिलने चाहता है। मेरे पेरेंट्स ने आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। और सॉन्गसी का हाथ पकड़ लेता है। मॉम ने उसके लिए न्यू स्लीपर भी रख दिए थे। तो दोनों स्माइल करते हैं कि मॉम ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है और फिर खाना खाने लगे थे। वो टेबल के नीचे से पैर मारती है। मॉम कहती है प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेटे को थोड़ा सा भी सहन नहीं करने दोगे। तो कहता है आंटी चिंता मत करिए, मैं सॉन्गसी को हमेशा खुश रखूंगा। मॉम कहती है मेरा मतलब कि सॉन्गसी के साथ कुछ भी गलत हो तो हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे। वो कहता है सॉन्गसी मेरी लाइफ है, तो उसके साथ नहीं होगा किसके साथ होगा। फिर घर आते उसे पकड़ दीवार से लगा देता है। तो कहती है क्या कर रहे हो? क्लोज होने लगता है तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो कहती है रुको पहले फोटो लेते हैं। उन दोनों के हाथ पकड़ के फोटो खींच के पोस्ट कर देती है। अब रियल लाइफ सॉन्गसी फाइनली